सादर अभिवादन आप सभी को। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जिज्ञासा एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। भारतवर्ष ऊर्जावान देश है, ऊर्जा का देश है। भारत कृषि प्रधान है, भारत ऋषि प्रधान है। कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश हमारा है भारत। तो यहाँ पर सारे तपस्वी रहते हैं, सारे साधक रहते हैं और कहीं पर भी पहुँचने के लिए साधन से ज़्यादा साधना की आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, शुभारंभ करने से पहले आइए हनुमान जी की वंदना करते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल यमंगल मूल निकंदन। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। सिद्धपीठ मनोकामना पूर्ण श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। और सभी शिक्षकों और सभी छात्रों के लिए मंगल कामना, शुभकामना। उनके परिवारों के लिए शुभकामना, परिवारिक जनों के लिए शुभकामना। और हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि हम लोगों के अंदर जो दोष हैं, जो विकार हैं, उनको आप समाप्त करिए और धीरे धीरे गुणों को विकसित कीजिए, अपनी शरण में लीजिए। आइए, आज आप जुड़ चुके हैं जिज्ञासा एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग की। करियर काउंसलिंग, जिसमें आज हम कोर्स की पूरी जानकारी देंगे। जब भी हम लोग क्लास में अपने 12th के क्लास में आते हैं, 12th के क्लास में 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन कहा जाता है, उसके लिए हम बड़े चिंतित होते हैं, थोड़ा बहुत तनाव भी लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम 12th अपना क्लियर करते हैं तो एक तरीके से चौराहे पे आ जाते हैं। कई सारे रास्ते दिखाई देते हैं, अलग अलग तरह के परामर्श मिलते हैं। हम नेट से भी कुछ अलग जानकारी लेते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो अलग जानकारी देते हैं, जो हमारा पीयर ग्रुप होता है, जो हमारे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, वो कुछ अलग सलाह देते हैं, हमारा मन कुछ अलग करने को करता है। तो मैं विशेष आज के इस वीडियो पर फोकस करते हुए आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप अंत तक बने रहेंगे। अगर आप 12th के बाद मेडिकल फील्ड में, स्वास्थ्य की सेवाओं में जाना चाहते हैं, उससे संबंधित, उससे रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आज का ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। जी हाँ, वीडियो में आज हम कोर्स की जानकारी देते हुए पूरी जानकारी देंगे। उसमें हमारा MBBS, BHMS है, BAMS है, BDS है, ये कोर्स। इन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए हम देश में भी एडमिशन ले सकते हैं और विदेश में भी। यूक्रेन का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे हमारे भारतवंशी जाके यूक्रेन से लेते हैं। रूस में अच्छी शिक्षा मिलती है डॉक्टरी की। बहुत सारे अलग अलग देश हैं, अलग अलग पोर्टल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसके लिए अगर आप देवरिया में हैं और देवरिया से संबंधित हैं तो एक बार बैठ करके भी हमारे ऑफिस में आकर के भी चर्चा हो सकती है। पूरी चर्चा, पूरी काउंसलिंग, पूरा परामर्श निःशुल्क है और सलाह या सुझाव मानना या ना मानना ये आपके निर्णय पर है। आप जो उचित लगे, जो सही लगे, वो निर्णय आपको लेना है। लेकिन हमारी जानकारी है कि अगर MBBS, BHMS, BMS या BDM इस तरह के कोर्स को आप करना चाहते हैं, भारत से करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक परीक्षा होती है, नीट। सभी लोग जानते हैं,
सारे बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चों ने एग्जाम भी दिया होगा। आपको पता ही है, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, लगातार जो है वो लीक हो रहा है और उसमें बड़ा क्वेश्चन मार्क है मीडिया की तरफ से भी। अभी जो हम लोगों के स्वास्थ्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, सब लोगों ने इस पर गहरा खेद जताया है, माफी मांगी है देश के सामने। और 21 जून को पुनः आपका एग्जाम होना है नीट के लिए, तो जो भी बच्चे नीट का एग्जाम दिए थे और पुनः 21 जून को देंगे, उनको इस जिज्ञासा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ढेर सारी शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई आपको। आप बेहतर करें अपनी परीक्षा में। और नीट की परीक्षा, नीट को हम पूरे नाम से जानते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नेशनल लेवल पे ये आयोजित होती है परीक्षा। इसमें सर्वाधिक अगर आपको अंक मिलते हैं, सबसे बेहतर आते हैं आप मेरिट में, तो आपको एमबीबीएस मिलता है। और मेरिट जैसे ही कम होती जाती है वैसे आपको बीएचएमएस, बीएमएस, बीडीएस, इस तरह के कुछ और कैटेगरी में, मतलब आपको होम्योपैथ या आयुर्वेद या डेंटल, इस तरह के सेवाओं में जाने का मौका मिलता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान लेंगे आप। एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएमएस और बीडीएस के लिए नीट का परीक्षा देना भारत में अगर आपको करना है तो यह अनिवार्य है। तो नीट की परीक्षा दें, अच्छे मार्क्स से मिलेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे। अगर आपके मार्क्स कम होंगे, मेरिट में आप निचले पायदान पे आएंगे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आपको मिलते हैं, वैसे इंस्टीट्यूट मिलते हैं। तो इसमें भी आपका विशेष रूप से स्पेशल काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई ऐसा सुझाव, कुछ इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न के माध्यम से आप करेंगे। साथ साथ अपना मोबाइल नंबर उसमें आप ड्रॉप कर देंगे, जिससे हम लोग आपसे जुड़ सकें और आपको उचित परामर्श दे सकें। बात होती है इसके बाद एक सेकेंड पैरामेडिकल कोर्सेज की बात होती है। अगर मेन फ्रेम में आप डॉक्टर में नहीं जाते हैं तो डॉक्टर कम जूनियर डॉक्टर, सीनियर टेक्नीशियन, इस प्लेटफॉर्म पे अगर काम करते हैं तो हमारी बड़ी कॉमन सेवा है, बहुत लोग इसको करते हैं बच्चे। एएनएम डायरेक्ट हम लोगों का एग्जाम होता है और उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इस कोर्स का नाम है। एएनएम सेवा में जा सकते हैं, मिडवाइफ बनने का और नर्स बनने का आपको मौका मिलता है। जीएनएम के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में स्पेशल एक अलग यूनिवर्सिटी बनाई गई है, भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। जी हाँ, आप परिचित होंगे इससे। तो अटल बिहारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत वो फॉर्म आपको भरना होगा। उसका फॉर्म का डेट अब निकल चुका है। हम लोग आज 29 मई में हैं, तो 29 मई के हिसाब से उसका फॉर्म पहले ही भरा जा चुका है। जिन्होंने भी भरा है वो लोग एग्जाम देंगे। जीएनएम के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ कोर्स है। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्स के लिए और मिडवाइफ के लिए ये कोर्स होता है और बड़ी अच्छी पोजीशन गवर्नमेंट में भी मिलती है और प्राइवेट में भी बड़ा सम्मानजनक तरीके से लिया जाता है इस कोर्स को। तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको पुनः अग्रिम शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई कि आप मेहनत करें और इस कोर्स में अपने आप को क्लियर करें और एडमिशन लें। साथ ही साथ अगर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो एक ऐसा ब्रांच है जो है तो मेडिकल कोर्स का, लेकिन इसमें बायो वाले बच्चे भी जा सकते हैं और मैथ के भी बच्चे जा सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, अधिकतर बीटेक के कोर्स में मैथ के स्टूडेंट जाते हैं, है ना। थोड़ी सी अटपटी सी बात लग रही होगी, शायद मेरी बात आप समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है। बीटेक नाम आते ही क्या होता है कि बीटेक की कंडीशन में कि वो मैथ साइड का बच्चा है, बीटेक करने जा रहा है। लेकिन ये बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का जो ब्रांच है इसमें मैथ के साथ साथ बायो के स्टूडेंट भी अपीयर होते हैं, एडमिशन लेते हैं, एग्जाम पास करते हैं और बहुत ही अच्छी पोजीशन पे अपने आप को स्थापित करते हैं। तो एक फील्ड ये भी आपके पास बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का है। फार्मेसी का एक कोर्स है, बी फार्मा, डी फार्मा एंड एम फार्मा। डी फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी और एम फार्मा मतलब मास्टर इन फार्मेसी। फार्मेसी का टोटल पूरा पैकेज इस फार्मेसी कोर्स में है। तो बहुत सारे कॉलेजेस पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह हैं। इसमें भी आप
जा सकते हैं, इनकी परीक्षा देंगे। AKTU की परीक्षा है। डिप्लोमा के लिए, डी फार्मा के लिए जो आपका पॉलिटेक्निक BTE से होता है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, उससे आपको एग्जाम देना होता है डी फार्मा का। इसका भी फॉर्म जो है ओवर हो गया है। आज 29 तारीख से पहले फॉर्म भरा जा चुका है। जिन्होंने अप्लाई किया होगा डी फार्मा के लिए, उसमें आप जा सकते हैं। बी फार्मा के लिए आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन आपके डायरेक्ट हो जाएंगे। अगर बैचलर इन फार्मेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं और फार्मेसी यानी दवा का कैसे, किस तरीके से उसका फार्मूलेशन होता है, फार्मूला बनता है, दवाएं कैसे तैयार होती हैं, तो जो बड़ी कंपनियां हैं, सिप्ला है, कैडिला है, इंटास है, उन सारे बड़ी कंपनियों में काम करने का आपको मौका मिलेगा। इस कोर्स करने के बाद रिसर्च के फील्ड में आप जा सकते हैं। फार्मेसी का बहुत ही अच्छा फील्ड है। तो ओवरऑल जिन कोर्सेज को हम लोगों ने बोर्ड पे डिस्प्ले किया है वो लगभग आपको मैंने बताया। फिर भी मैं बताऊंगा कि अगर आप देवरिया से संबंधित हैं, देवरिया के रहने वाले हैं और मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो भी, अगर कोई फॉर्म नहीं भरा है तो भी आप एक बार आ करके मिल सकते हैं। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल दे दूंगा। ऑफिस का मोबाइल नंबर यहाँ डिस्प्ले भी हो रहा है। इस मोबाइल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं आप और आ करके आप मिल सकते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ आना कंपलसरी है, अनिवार्य है और फ्री ऑफ कास्ट है। इस परामर्श का कोई शुल्क नहीं है, तो उसमें आपको मार्गदर्शन पूरा मिलेगा। फिर मैं यही कहूँगा आपसे कि अगर आपने मेडिकल फील्ड को, स्वास्थ्य की सेवा को अगर अपना करियर बनाया है तो आप निश्चित ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा नाम है। और अगर आप डॉक्टर हैं या डॉक्टरी पेशे में, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं में अपना सहयोग दे रहे हैं, तो आपका जीवन बहुत ही महान है, अनुकरणीय है और दूसरों को प्रेरणा प्रदान करने वाला है। और अंत करने से पहले मैं यही कहूँगा, आपकी भावना को समेटते हुए एक रूप में अपनी लेखनी से लिखे हुए कुछ शब्द आपको समर्पित करता हूँ कि दर्द है तो दर्द का एहसास होना चाहिए। दर्द है तो दर्द का एहसास होना चाहिए। है अगर अपनापन तो आसपास होना चाहिए। आप भी जमीन पर हैं और हैं हम भी, पर चांद को छू लेने का प्रयास होना चाहिए। चांद को छू लेने का प्रयास होना चाहिए। आप सभी विद्यार्थियों को आपके अपने आगामी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप जुड़े रहिए जिज्ञासा एकेडमी के ऑनलाइन शिक्षा से, और इसमें आपको मार्गदर्शन और परामर्श दिया जाएगा और वह भी पूर्णतया निःशुल्क है। तो आपके मन में अगर कोई विचार आ रहे हैं, कोई प्रश्न आ रहे हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में जरूर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख करके जरूर इसको प्रेषित करेंगे। इन्हीं सब बातों के लिए आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, सादर अभिवादन आपको।